हेलो दोस्तों, आप में से 90% लोग फेयर वैल्यू गैप को अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हूँ, क्या हमें उस पर ट्रेड लेना है या उसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप बना है हमें उस पर ट्रेड लेना है। तो अगर ये कंफ्यूजन आपके अंदर है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कैसे इस पर ट्रेड करते हैं और फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन क्या होता है। यानी मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड क्या हो, बुलिश हो, और बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो उस फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे यूज करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। अब उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसे फाइंड करते हैं, ये सारा चीज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा चैलेंज का डे 63 है, यानी जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसका ये डे 63 वाला वीडियो है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो जब मार्केट के अंदर ये बैक टू बैक इंपल्सिव मूव आता है, यानी जब मार्केट के अंदर किसी पॉइंट पर बड़ा ऑर्डर फील होगा तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है और वहां से मार्केट एक इंपल्सिव मूव करता है। तो जब मार्केट इंपल्सिव मूव करता है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करना होगा आपको क्या करना है, आपको 3 कैंडल देखना है। जैसे यहाँ पर ये 3 कैंडल है तो जो इसमें फर्स्ट कैंडल है इसका हाईएस्ट पॉइंट, सेकंड कैंडल को हम छोड़ देते हैं और थर्ड पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो। ठीक, तो हम फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में अगर गैप रहता है तो हम क्या करते हैं, उस पूरे गैप को मार्क करके एक जोन बनाते हैं और वही जो हमारा जोन बनता है उसे क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये जोन फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे और सेकंड कैंडल को छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का क्या लेंगे, हाई। और जब फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच गैप बचता है तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। ये बेसिक बात है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप पे हम ट्रेड क्यों करते हैं। किसी भी चीज पर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पीछे का साइकोलॉजी समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मार्केट में होता क्या है कि जब मार्केट में बहुत बड़ा ऑर्डर फील होगा तो मार्केट क्या करता है, इंपल्सिव मूव करता है। अभी मैंने आपको बताया, तो जब इंपल्सिव मूव करता है मार्केट तो वहां पर क्या होता है, मार्केट के अंदर कुछ जो ऑर्डर होता है वो बच जाता है। तो उन्हीं ऑर्डर को फिल करने के लिए जब मार्केट यहाँ पर दोबारा आता है, वो सारा ऑर्डर फिल करता है, तब यहाँ से क्या होता है, फिर से एक बार मार्केट अपने उसी ट्रेंड में जाता है जिस ट्रेंड में मार्केट के अंदर इंपल्सिव मूव आता है। और यहाँ पर जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है तो यहीं पर हमारा एंट्री होता है और हम मार्केट के ट्रेंड के साथ अपना प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक, ये हुआ फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने के पीछे का साइकोलॉजी। अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। आपको मार्केट के अंदर वही फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा हो। यानी अगर मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर जब मार्केट का आप एनालिसिस करेंगे, टॉप डाउन एनालिसिस, और उस एनालिसिस में अगर मार्केट का ट्रेंड आ रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बुलिश ट्रेंड में है, तो हम क्या करेंगे, केवल बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। और अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश होगा तो हम केवल बियरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो मान लीजिए 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट पे क्या होगा, मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाएगा, उसके बाद बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाएगा। तो वो दोनों फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मार्केट का जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, मार्केट उसके अनुसार चलता है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करने आना चाहिए। एक बार जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी ट्रेंड का फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, अब यहाँ पर ऐसे मार्केट इस पॉइंट पर रीटेस्ट करने आया तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे। फर्स्ट कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में टच किया। ठीक, इसमें हमें नीचे से लिक्विडिटी स्वीप देखना है। जो भी कैंडल फेयर वैल्यू गैप में पहली बार टच कर रहा है उसमें लिक्विडिटी स्वीप नीचे से देखना होगा अगर मार्केट बुलिश हो। ठीक, और अगर मार्केट बियरिश होगा तो इसमें हमें ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप देखना होगा। जब एक बार मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टच करता है और जो कैंडल टच करता है उसी में हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है, तो उस पॉइंट पर जो हमारा कंफर्मेशन होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ये मैं बताया आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला सेटअप। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ऐसे मार्केट फर्स्ट कैंडल टच किया और उसमें कोई बिल्कुल भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ये भी चांस है कि मार्केट अगर आपको एंट्री देगा तो वहां से बड़ा मूव कर सकता है। बट मैं आपको क्या बताया कि आपका जो एकदम हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला सेटअप है तो आपको ऐसे देखना है फर्स्ट कैंडल को, उसके बाद हम एंट्री कौन सा कैंडल पर बनाएंगे। ठीक है, कि जो ये छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिवर्सल कैंडल। और आपको मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि रिवर्सल कैंडल मार्केट के अंदर कैसा फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पर हमें रिवर्सल कैंडल चाहिए तो क्या होगा, वो कैंडल ऐसा कैंडल होगा। तो ये जो इस टाइप का कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, ये क्या हुआ, एक रिवर्सल कैंडल। और इसी कैंडल को देखकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना एंट्री फॉर्म करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये हमेशा नहीं होगा कि आपको ये इस टाइप का कैंडल मिले, आपको यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इस टाइप का कैंडल मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कैंडल क्या है, एक बुलिश कैंडल है। अब यही सेम चीज आपको क्या फॉलो करना है, इसमें भी फॉलो करना है। जो भी फर्स्ट कैंडल फेयर वैल्यू गैप के अंदर टच करेगा
हमें क्या देखना है, उसमें लिक्विडिटी स्वीप। अगर उसमें लिक्विडिटी स्वीप दिखा, उसके बाद हमारा क्या होगा, कंफर्मेशन हाई हो जाए कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से नीचे मूव करने वाला है। अब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक बेयरिश कैंडल। अब वो बेयरिश कैंडल इस टाइप का भी हो सकता है या एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल भी हो सकता है जो इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स करा दे। वो कैसा होता है, आप जाके रिवर्सल कैंडल वाला एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर 3 टाइप का कैंडल होता है जिसे हमें सीखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो जब इस टाइप का कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पर मिलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और अपना रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेडिंग करेंगे। ये सारा चीज मैं आपको अभी चार्ट पे ही बताऊंगा, तो अच्छे तरीके से पहले रूल समझिए, उसके बाद आपको मैं चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक, अब आते हैं कि हमें फेयर वैल्यू गैप पे कब ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हमें कब ट्रेडिंग नहीं करना है, जब मार्केट के अंदर कोई भी कैंडल फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर देता है, चाहे वो सेलिंग का कैंडल हो या बाइंग का कैंडल हो। अगर बाइंग का कैंडल नीचे ओपनिंग कर देता है फेयर वैल्यू गैप के नीचे और उसके बाद ऊपर जाकर क्लोज करता है, तब भी हम वहां पर अपना क्या करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई सेलिंग कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर देता है तो वहां पर तो ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फेयर वैल्यू गैप का मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, बुलिश ट्रेंड में हो और मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया, तो वहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर ब्रेकडाउन कहने का मतलब है कि कैंडल क्लोज उस फेयर वैल्यू गैप के सबसे लोएस्ट पॉइंट के नीचे। ठीक, और इसमें जो ये सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप है, इसमें क्या है, अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट पर जो यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर इसके ऊपर कोई ऐसे कैंडल जाके ऐसे क्लोज कर दे, चाहे वो रेड कैंडल ओपन होकर इसके नीचे क्लोज करे या कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, तो हमें वहां पर ट्रेड नहीं करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट के अंदर आपको जो मैं फर्स्ट रूल बताया कि आपको हमेशा ट्रेडिंग क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप को ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है। ठीक, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका फेयर वैल्यू गैप का एक्यूरेसी ऑटोमेटिक कम होने वाला है। तो आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड। मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड में आपका फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, और जब मार्केट वहां पर आता है तो आपका क्या होता है, हाई एक्यूरेसी होता है कि हमारा ट्रेड जो हम लेंगे यहाँ से वो मूव करेगा हमारे डायरेक्शन में। ठीक है, अब समझते हैं इस सारे चीज को चार्ट पर कैसे हम मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप, और कैसे मार्केट में हम इसे ट्रेड करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर ये निफ्टी 50 का 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक, और अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर, जब जहां पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता होगा तो ये देखिए, मार्केट का ये हाईएस्ट पॉइंट था। जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया तो अपने पिछले स्विंग का क्या किया, पिछले स्विंग का लिक्विडिटी स्वीप किया, यानी कि यहाँ पर मार्केट आईडीएम लिया। और जैसे ही मार्केट आईडीएम लेता है, हमारा क्या कंफर्म होता है, हमारा मार्केट के अंदर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो जाता है। ठीक, अब ये हायर हाई पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक बात, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आता तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर कोई 4 आवर का टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, और जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, लेकिन नहीं, ये एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है, जिस कैंडल को हम थर्ड कैंडल मान रहे हैं, ये जो यहाँ पर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, क्या है, इसी के अंदर में है, यानी ये पूरा एक क्या है, इनसाइड कैंडल। तो ये हमारा सेकंड कैंडल की तरह ही वर्क करेगा। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि अगर मार्केट के अंदर इनसाइड कैंडल बन गया तो वो पूरा कैंडल के अंदर जो बड़ा सा कैंडल होता है उसके अंदर चाहे कितना भी कैंडल बन जाए, वो सारा कैंडल क्या कहलाएगा, केवल एक कैंडल कहलाएगा। ये जो 2 कैंडल बना हुआ है, ये एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो अभी मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया है। तो हम पीछे देखते हैं कि मार्केट के अंदर कहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो मार्केट क्या किया है, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ठीक, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप तो बियरिश है। बट अभी मैंने आपको बोला कि भाई हमें केवल बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। तो अब यहाँ पर समझेंगे हम क्या, मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन होता है। ठीक, जब मार्केट के अंदर हमारा ट्रेंड, हमको पता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो हम ये जैसे इस ट्रेंड में भी जो फेयर वैल्यू गैप बना होगा तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं अगर हमें फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन मालूम होगा। कैसे? सबसे पहले आपको मार्केट के अगेंस्ट में जितना भी फेयर वैल्यू गैप मिला उसको आप मार्क कर लिए। ठीक, अब इन्वर्जन कब होगा, जब मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग कर दे। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे जो ये ग्रीन कैंडल बना है, क्या किया है, इस फेयर वैल्यू गैप के, ये सेलिंग वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज किया है। यानी यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन किया है। ये इन्वर्जन हुआ, उसके बाद जो मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा इस फेयर वैल्यू गैप पे, तब यहाँ पर हम अपना ट्रेड बनाएंगे। ठीक, तो आपको समझ आया कि फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन क्या होता है, जब मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अगेंस्ट का कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है। यानी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या था, बुलिश, वहां पर हम क्या मार्क किए, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। जब अगेंस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर क्या किया, ये कैंडल मार्केट सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकआउट किया। तो जब ब्रेकआउट करता है तो हमारा वहां पर कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन हुआ। लेकिन हम ट्रेड कब करते हैं, जब मार्केट फिर रीटेस्ट करने के लिए फेयर वैल्यू गैप पॉइंट पर आता है, तब यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं और हमारा टारगेट हमारे रिस्क रिवार्ड के अनुसार होता है। ये होता है फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। ये आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये चीज मुझे पहले से पता था, और नहीं पता है तो ये भी कमेंट कर सकते हैं। जब पीछे देखते हैं कि मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप बना है कि नहीं, ये देखिए इस पॉइंट, यहाँ पर क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, बट मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया है। क्यों? ये तो हम बुलिश मार्केट का ही फेयर वैल्यू गैप मार्क किए हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको हमेशा फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करने से पहले क्या देखना है कि मार्केट वहां पर लिक्विडिटी स्वीप दिखाए, जो फर्स्ट कैंडल वहां पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस फेयर वैल्यू गैप में ये जो कैंडल है ये क्या है,
फर्स्ट कैंडल है जो कि यहाँ पर इसमें टच कर रहा है, बट आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एकदम लिक्विडिटी शिफ्ट है और ये कैंडल एक डायरेक्शनल कैंडल है। डायरेक्शनल कैंडल का मतलब क्या होता है, मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट उसी ट्रेंड में मूव करेगा वैसा कैंडल बनने के बाद। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जाकर पहले कैंडल थ्योरी वाला वीडियो देखिए। तो ये एक डायरेक्शनल कैंडल है, तो जब डायरेक्शनल कैंडल मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे फॉर्म किया तो हमें क्या पता चला, मार्केट में अभी ये सेलिंग चल रहा है और सेलिंग में ही मार्केट डायरेक्शनल कैंडल बना दिया फेयर वैल्यू गैप के पास। तो क्या करेंगे, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, कि अब अगला कैंडल का वेट करें कि मार्केट यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाए। बट अगला कैंडल क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर दिया, तो इसीलिए हमारा ये फेयर वैल्यू गैप खत्म हो गया। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि जैसे इस पॉइंट पर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया तो ये फेयर वैल्यू गैप फिर से काम करने लगेगा, नहीं, अब ये फेयर वैल्यू गैप खत्म हो चुका है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर फेयर वैल्यू गैप टच हो गया, उसके नीचे मार्केट क्लोज कर दिया तो अब वो फेयर वैल्यू गैप हमारे काम का नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये नीचे क्लोज करने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है ग्रीन कैंडल तो ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन हो जाता है। नहीं, इन्वर्जन कब होगा, जब मार्केट में हम अगेंस्ट ट्रेंड वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, इन्वर्जन क्यों होगा, क्योंकि ये सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ये एक सेलिंग फेयर वैल्यू गैप था, तो ये जब मार्केट ब्रेकआउट किया तो ये हमारा क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। ठीक, ये ब्रेकआउट करेगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है जो हम मार्क किए हैं ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ही है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम क्यों ट्रेड नहीं लिए, जो मैं आपको रूल बताया वो यहाँ पर रूल फुलफिल नहीं हो रहा था। ठीक, अब देखते हैं, ये तो आप समझ लिए कि कैसे आपको ट्रेड नहीं करना है। अब देखते हैं एक जहाँ पर सारा रूल कैसे एंट्री करना है। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट पर एक मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप बना है। अब जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बना तो हमारा अगला कैंडल ही क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके टच कर गया। यानी इस कैंडल में देखेंगे तो आपको लिक्विडिटी शिफ्ट भी देखने को मिलेगा और ये एक डायरेक्शनल कैंडल बनाया। यानी मार्केट में जो ये ट्रेंड चल रहा था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था, और ये हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क भी किए थे क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड में अगर डायरेक्शनल कैंडल फेयर वैल्यू गैप पे फॉर्म करेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर अपना ट्रेड प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये कैंडल बन के क्लोज किया तो मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे एंट्री कर दे। ठीक है, ऐसे एंट्री होता है तो हमारा एसएल कहाँ रहा था। ठीक, ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ पर क्या करते, या तो अपना एसएल इसी पॉइंट पर लगा देते इस कैंडल के लो पर जहां एंट्री लिए हैं, नहीं तो आप इस फेयर वैल्यू गैप का जो 50% पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, ये जो इसका 50% पॉइंट है, यहां पर आप अपना एसएल रखते। ठीक, मैं हमेशा 50% पॉइंट वाला यूज करता हूं, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट कभी कभी जैसे यहां से ऊपर गया तो कैसे यहां पर नीचे आ गया। ठीक, तो आपको हमेशा या तो 50% वाला यूज करना है जब मार्केट में फेयर वैल्यू गैप ज्यादा बड़ा हो, और अगर फेयर वैल्यू गैप इतना छोटा है तो आप उस फेयर वैल्यू गैप का लो का भी एसएल रख सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा अपना रिस्क देखना है। ठीक, तो ये क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर एसएल था, अब हमारा टारगेट रिस्क रिवार्ड के साथ मान लीजिए 1:2 का, तो ये हमारा 1:2 का टारगेट हो गया। अब यहाँ पर आप इसी फेयर वैल्यू गैप को छोटे टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते थे। कैसे, मान लीजिए जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 1 आवर पे। ठीक, तो अब हम शिफ्ट करेंगे क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे अपना क्या करेंगे, एंट्री प्लानिंग करेंगे। तो वहाँ तो जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग कब हुआ होगा, 12:15 पे, तो चलिए देखते हैं 28 अप्रैल को 12:15 के बाद मार्केट के अंदर कोई ट्रेड बना कि नहीं बना। अब देखिए ये चार्ट है 28 अप्रैल का, और 12:15 वाला कैंडल कौन है, ये वाला। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे अब यहाँ पर देखिए जैसे आपको ये 3 फेयर वैल्यू गैप और मिल गया, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं किस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लूंगा। तो आपको 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे ही मार्केट का वेट करना है कि वो आए। अगर आप 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप मार्क किए हैं तो आपको उसी पे वेट करना है कि मार्केट आए, तब आपको ट्रेड लेना है। ठीक, मार्केट एक बार इस फेयर वैल्यू गैप से आकर रिवर्स किया भी है, और मार्केट यहाँ पर कब आया, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो 28 अप्रैल को जब क्लोजिंग हो रहा था यहाँ पर आके क्लोज किया। ठीक, अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गया हमें अगला दिन अपना बुलिश व्यू ही बना के चलना है। ठीक है, अगला दिन मार्केट बुलिश कैंडल गैप अप ओपन होता भी है, और जैसे ही मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुआ हम यहाँ पर अपने रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पर अपना एंट्री बनाते। तो इसमें आप इजिली 100 पॉइंट या 80 पॉइंट या 90 पॉइंट जितना भी बुक करते हैं अपने रिवार्ड के अनुसार यहाँ पर इजीली बुक कर सकते थे। तो ये सारा चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमें उसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करना है। अगर इसके बाद भी अगर आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।